दोस्तों ज्यादातर लोग अननोइंगली अपनी गाड़ी के टायर खराब कर देते हैं, फिर बड़ा सा बिल आता है क्योंकि टायर चेंज करने पड़ जाए, और शौक तो ये होता है कि टायर कैसे खराब हुए यही पता नहीं है। तो 7 चीजें ऐसे बताऊंगा जिससे आपकी गाड़ी के टायर की लाइफ बहुत लंबी हो जाएगी। और ये पेट्रोल है, डीजल है, ईवी है, सीएनजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको यही करना पड़ेगा। पहली चीज, गलत टायर प्रेशर। ज्यादातर लोग गाड़ी में हवा भर देते हैं, कितनी भरी पता नहीं, पेट्रोल पंप वाले ने भर दी, टायर वाले ने भर दी, या फिर साइड में एक दुकान लगी थी उससे भरवा ली। पर करेक्ट टायर प्रेशर क्या है ये आपने कभी देखा है? नहीं। तो टायर प्रेशर अगर लो होगा तो ऑब्वियसली कांटेक्ट पैच बढ़ेगा। कांटेक्ट पैच बढ़ने की वजह से साइड में टायर की जो साइड्स होते हैं वहां पर लोड आता है, और वहां की टायर जो है वो सिर्फ उस साइड से घिसता है, बीच में से घिसता ही नहीं है। और इसका ऑपोजिट ये है कि अगर अपने मान लो ज्यादा टायर के में हवा भर ली, 2-3 PSI से कुछ नहीं होगा, मैं लगभग 5-6 PSI एटलीस्ट बोल रहा हूँ। ओवर टाइम क्या होता है, टायर के जो साइड्स होते हैं वो कभी कांटेक्ट ही नहीं करते, और क्योंकि वो कांटेक्ट ही नहीं करते, बीच का जो पार्ट है वही इतना ही घिस जाता है आपकी गाड़ी के टायर का। तो अनइवन वेयर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसके वजह से अगर आप मेरी तरह बारिश में बैठे हो या फिर स्लिपरी कंडीशंस में गाड़ी चला रहे हो तो वहां पर प्रॉब्लम जरूर हो सकता है। बात यह है कि टायर प्रेशर सही कौन सा है ये कैसे पता करें? देखिए, 2 तरीके हैं। पहला, आपकी गाड़ी का ओनर्स मैनुअल खोलो। ओनर्स मैनुअल में ये पक्का लिखा होता है कि टायर प्रेशर आपने कितना मेंटेन करना है। दूसरी जगह यह है कि गाड़ी का जो डोर सील होता है, डोर सील पे आपको एक स्टिकर मिल जाएगा। उस स्टिकर पे लिखा होता है कि आपने आगे कितनी हवा भरनी है, पीछे कितनी हवा भरनी है, अगर गाड़ी फुल्ली लोडेड है तो कितनी हवा भरनी चाहिए, कितनी, अगर नहीं फुल्ली लोडेड तो कितनी हवा भरनी चाहिए। ये लास्ट वाला पार्ट जो है कि गाड़ी अनलोडेड है या फिर फुल्ली लोडेड है, इसमें जो है टायर प्रेशर का डिफरेंस हर मैन्युफैक्चरर नहीं देता, बट थोड़े बहुत दे देते हैं। दूसरी चीज, टायर की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग इग्नोर कर देना। गाड़ी आपकी सही चल रही है पर मार आपका टायर खा रहा है। देखिए, जब आप अलाइनमेंट करवाते हो तो एक चीज पक्का करवा रहे हो कि गाड़ी के कांटेक्ट पैच जो है, टायर का जो कांटेक्ट पैच है वो सही बन जाता है। मान लीजिए आपका टो या कैम्बर जो है वो गलत होगा तो उससे टायर जल्दी या फिर अनइवन वेयर हो सकता है। और बैलेंसिंग से हायर स्पीड पे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती। आपके या फिर काफी गाड़ियों में आपने ये देखा होगा कि गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो टेढ़ा है पर गाड़ी सही चल रही है। इसका मेन कारण यही है कि अलाइनमेंट गलत है। इसके 1-2 कारण ये हो सकता है कि आपने मान लीजिए गाड़ी एकदम से गड्ढे में से जोर से निकाली, उसमें गाड़ी का अलाइनमेंट थोड़ा बहुत क्यों ना हो चेंज हो जाता है। अगर आप खराब रास्ते पे ऐसे ही चलते रहते हो फुल स्पीड से तो अलाइनमेंट तो खराब होनी है। दूसरी चीज, टायर रोटेट या फिर नए टायर लगाने के बाद अगर आपका स्टीयरिंग टेढ़ा है तो उसका कारण ये हो सकता है कि पहले वाले टायर के हिसाब से अलाइनमेंट करी गई थी, नए टायर के हिसाब से आपको वापस अलाइनमेंट करवानी पड़ेगी। अगर ये नहीं करते तो नए टायर भी आपकी जल्दी ही खराब हो जाएंगे। और कभी कभी ये भी होता है कि गाड़ी आपकी सही चल रही है बट अलाइनमेंट फिर भी गलत है। अगर आपके टायर के कॉन्टेक्ट पैच के एंगल थोड़े बहुत चेंज हो गए गलत तरीके में और आपकी गाड़ी फिर भी सही चल रही है तो अलाइनमेंट तो खराब ही है। उससे अनइवन टायर वेयर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, और उससे आप बता सकते हो कि टायर के अलाइनमेंट खराब है भाई। फिर तीसरी गलती ये कर देते हैं लोग कि रोटेट नहीं करते टाइम टू टाइम टायर। अब दोस्तों समझिए कि आगे वाले एक्सल पे जो है वो ज्यादा लोड होता है। उसका एक कारण ज्यादातर गाड़ियों में ये है कि गाड़ियां आजकल फ्रंट व्हील ड्राइव ही आती है, और उसके अलावा इंजन और गियरबॉक्स का लोड भी उसी एक्सेल पर होता है। तो जायज सी बात है कि टायर जो है वो जल्दी घिस जाएंगे। अगर आगे के टायर जल्दी घिस रहे हैं वैसे ही पीछे की टायर जल्दी नहीं घिस रहे हैं। अगर आप रोटेट नहीं करते तो आगे के टायर जो है वो जल्दी खराब हो जाएंगे, पीछे वाले बहुत देर तक चल जाएंगे। ये इवन आउट होने के लिए हम टायर रोटेट कर देते हैं। टायर रोटेट करने के मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इससे जनरली क्या होता है, मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, गाड़ी के आगे वाले टायर में कैम्बर थोड़ा अलग होता है। दोनों टायर ऐसे होते हैं। अगर आप रोटेट नहीं करेंगे तो ये टायर ऐसे ही घिसते जाएंगे, यानी साइड से घिसने लगेंगे। ये अगेन मैंने थोड़ा ज्यादा बोल गया बट यही होता है। और अगर आप रोटेट कर देते हो तो टायर जो है वो फ्लैट वेयर होता है, इंस्टेड ऑफ कि एक साइड से वेयर हो गया दूसरे साइड से वेयर हो गया। ऐसे नहीं होगा, इवनली वेयर होगा, जिसकी वजह से टायर जो मे बी आपका 30,000 में खराब हो रहा है वो मे बी 60,000 में खराब हो जाएगा, और तब जाकर आपको चेंज करना पड़े। तो टायर की लाइफ तो यहाँ पर 2x हो गई ना। चौथी गलती सारे लोग नहीं करते पर ज्यादातर कर ही देते हैं कि अग्रेसिव ड्राइविंग करते हैं। अग्रेसिव ड्राइविंग मतलब क्या, एकदम से एक्सीलरेटर दे दिया, एकदम से ब्रेक दबा दिया, कॉर्नर में से एकदम फास्ट जा रहे हैं, जिसकी वजह से टायर पे बहुत ज्यादा लोड आता है और टायर जल्दी खराब हो जाता है। अगर आप रुकी हुई गाड़ी में ज्यादा एक्सेलरेटर दे देते हो तो वो ऑब्वियसली मे बी जगह पे घूम जाएगा या फिर उस पर एकदम से लोड आ जाएगा, जिससे वो ऑब्वियसली खराब हो जाएगा। ब्रेक अगर दबाते तो आगे वाले टायर तो जाने ही है जल्दी, क्योंकि वो तो घिस जाते हैं, लिटरली घिस जाते हैं। कॉर्नरिंग में हर गाड़ी में एक साइड में ज्यादा लोड आ जाता है। ज्यादा लोड अगर आप वैसे ही चलाते रहते हो गाड़ी तो जल्दी ही खराब हो जाएंगे ना टायर,
क्योंकि प्रेशर उतना बन रहा है, फ्रिक्शन उतना बढ़ रहा है और इतना जल्दी टायर घिस जा रहा है। गाड़ी भगाने से आप जल्दी तो पहुंच नहीं रहे, बट टायर जल्दी खराब हो जाते हैं। अब नेक्स्ट गलती ज्यादा लोग नहीं करते, मे बी ट्रिप्स पे करते होंगे, कि वो है ओवरलोड कर देना गाड़ी को। ट्रक वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जनरल पब्लिक भी कर देती है। मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो, वहां पर अगर 5 लोगों की बैठने की जगह है प्लस लगेज की जगह है, वहां पर आप 6-7 लोग बिठा देते हो प्लस ज्यादा लगेज बैठा देते हो। रूफ पे वगैरह अगर आप लगेज बांध कर चलते हो, वहां पर क्या होता है, टायर पे एकदम से वजन गिर जाता है। और ये वजन आप सैकड़ों किलोमीटर अगर चलाते हो तो उसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा हो जाता है। फ्रिक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो हीट ज्यादा बढ़ जाती है। टायर में हीट बहुत ज्यादा होना गलत चीज है। हीट हो जाते हैं टायर, नॉर्मल है, बट ज्यादा हीट होना गलत बात है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है और बाहर की लेयर जो है वो जल्दी घिसते जाती है आपकी गाड़ी के टायर की। और ऐसे ही अगर टायर जल्दी घिस गया तो वापस से नए टायर खरीदने पड़ेंगे। तो ओवरऑल उसकी लाइफ तो कम ही हो गई ना। और अगर यही चीज आप बार बार करते रहते हो तो उतनी ही जल्दी आपके टायर खराब होते रहेंगे। छठवां पॉइंट, टायर गलत लगाने या फिर सस्ते वाले टायर लगा देने। देखिए, हर गाड़ी के लिए टायर सही लगाना पड़ता है, फिर उसकी क्रॉस सेक्शन हो जाए या फिर उसका साइड वॉल कितना मोटा है उस पे हो जाए, ये सारी चीजें आपको ठीक से देखनी पड़ती है। सिर्फ यही नहीं, टायर कंपाउंड कौन सा लगा रहे हो ये भी मैटर करता है। देखिए, अलग अलग कंपाउंड के टायर्स होते हैं। मान लीजिए आपके टायर सॉफ्ट कंपाउंड का है। सॉफ्ट कंपाउंड से मेनली क्या होता है कि आपको कंफर्ट मिलती है। कंफर्ट के साथ साथ गाड़ी की हैंडलिंग बहुत बढ़िया हो जाती है, क्योंकि ग्रिप उतनी बढ़ जाती है। और ग्रिप तो बढ़ती है, बट ये प्रॉब्लम क्या है कि टायर तो सॉफ्ट है, रोड हमारे हार्ड है, तो टायर जल्दी घिस जाता है। मीडियम का जो है वो थोड़ा बहुत बैलेंस बनता है, और हार्ड टायर जो है वो आपको कंफर्ट बिल्कुल नहीं देगा, जर्कीनेस बहुत रहेगा, हैंडलिंग बहुत खराब रहेगा, बट टायर बहुत लंबे चल जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। बहुत लोग समझ लेते हैं कि मेरे गाड़ी का अगर सस्पेंशन खराब है तो मैं सॉफ्ट टायर लगा देता हूँ और मेरी गाड़ी एकदम कंफर्टेबल बन जाएगी। शायद बन भी जाएगी, बट टायर 20,000 किलोमीटर में खराब हो जाएंगे तो क्या करोगे? या फिर आप टायर शॉप में जाते हो, बोलते हो भाई सस्ता वाला टायर दे दो, सस्ता वाला टायर उसने लगा भी दिया। सस्ता वाला टायर तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। सस्ते वाले टायर से एक तो आपको प्रॉपर ग्रिप नहीं मिलती, वो कॉन्टैक्ट पैच बना नहीं रहता, जिसकी वजह से अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करते हो या फिर एकदम से निकलना चाहते हो कहीं, वो गाड़ी नहीं करती। हार्ड ब्रेकिंग अगर ठीक से नहीं होती, हो सकता है कि अपघात हो जाए। अपघात हमें नहीं करना, वहां पर थोड़े पैसे ज्यादा खर्च कर लो, बट टायर जो है वो अच्छे खरीदो। ये मेरा प्राइम एडवाइस है। इसके अलावा अगर टायर का साइज भी अगर आप गलत लगाते हो तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर पतला टायर लगाते हो, सस्ता टायर जरूर है, एवरेज भी बढ़ सकता है, बट उसकी वजह से अगर आपकी गाड़ी का वजन वो झेल ही नहीं पा रहा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पैच झेल ही नहीं पा रहा, तो गाड़ी स्किड होती है। गाड़ी स्किड हो रही है तो गाड़ी जल्दी रुक नहीं रही, वापस से वही प्रॉब्लम। तो सही साइज का टायर लगाना भी बहुत जरूरी होता है। फिर मेन गलती ये है कि टायर पे जो डैमेज होता है वो इग्नोर कर देना। टायर पे थोड़े बहुत कट हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, बल्जेस आते हैं, ये सारी चीजें गलत है, नहीं होनी चाहिए आपकी गाड़ी के टायर पे। लोग बोल देते हैं कि टायर ब्लास्ट हो गया, टायर अच्छे क्वालिटी का नहीं, आदमी ने खराब काम कर दिया, बट भाई तुमने ठीक से देखा था क्या कि आपकी गाड़ी के टायर पे बल्ज नहीं है, क्रैक नहीं है, कट नहीं है? नहीं, ये चीज लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर किसी और पे थोप देते हैं। आपको गाड़ी का टायर कितना डैमेज्ड है ये पता होना बहुत जरूरी है। टायर को बीच बीच में से मे बी 2-3 महीने बाद इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि टायर जो है वो अच्छा है कि खराब हो गया है, नया टायर लगाने की जरूरत है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। बट ये इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको टायर्स का टॉपिक जो है वो बोरिंग लग जाए, बट जब वो प्रॉब्लम दे देता है वो सबसे एक्सपेंसिव टॉपिक भी बन जाता है, क्योंकि आपके बैंक पे तो वो भारी हो जाता है, इसके अलावा जान पे भी भारी हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो लाइक करिए, डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए, और अगर आपके दोस्तों की आपकी पड़ी है या फिर घर वालों की पड़ी है तो उनके साथ भी वीडियो शेयर करिए जल्द से जल्द। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।